आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया कैंट द्वारा शहर के टीआरपुरम में औद्योगिक एवं व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, वन मंत्री रामनिवास रावत, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कशाना, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी व्यापारिक समस्याओं को रखा, जिसमें बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल दिया जाए। इसके साथ ही मुरैना में तेल उद्योग बड़े स्तर पर है, इसलिए सरकार से मांग है कि जो खाद्य तेल बाहर से मंगाए जाते हैं उसमें कमी लाई जाए, जिससे स्थानीय व्यापारियों का तेल अच्छे दामों में बिक सके। इससे किसानों को भी फायदा होगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैंट का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, इससे व्यापारियों को अच्छा काम करने का बल मिलेगा, जिससे मुरैना की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मंडी में भी किसानों की सुविधाओं के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से शेड का शिलान्यास किया जा रहा है। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जो भी वह बताएंगे, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उधर वन मंत्री रामनिवास रावत से सवाल किया गया है कि वनों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, इस किसी तरीके से रोकेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। वनों की कटाई व अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आज की एक मीटिंग मुरैना में थी। नई इकाई कैट की खड़ी हुई है। कैट व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है और मैं समझता हूँ कि इनका कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि व्यापारिक क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कठिनाई का समाधान हो और वो और प्रोत्साहित होकर अपने अपने काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे मुरैना क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें और हमारी मुरैना की अर्थव्यवस्था को बल मिले। मैं समझता हूँ कि कैट का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और आज मंडी में भी किसानों के लिए इस्लाम गिरे की शिलान्यास होने वाला है। मैं मंडी भी जाऊँगा और उसके पश्चात शनिदेव जो अपना परंपरागत कार्यक्रम है वहाँ जाए। कृषि उपज मंडी में जो 27 करोड़ रुपए के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं, उससे किसानों को कितनी सुविधाएं मिलेगी? क्योंकि स्वाभाविक रूप से कृषि उपज मंडी तो किसानों की है, वहाँ जो सुविधा है वो किसानों के लिए और किसी के लिए है ही नहीं। तो 27 करोड़ का काम हो या उससे ज़्यादा का हो, कम का हो, जो भी काम है वो किसानों की सुविधा के लिए। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, उनको किस प्रकार दूर किया जाता है? नहीं, व्यापारियों की समस्याएं रहती है, स्वाभाविक रूप से काम करते हैं तो समस्याएं रहेंगी, लेकिन समय समय पर वो जो बताएंगे और जो समाधान के योग्य होंगे उनका समाधान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट के बाद काफ़ी हिंसा हो रही है, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, कई संभव घटनाएँ जो हैं भारत सरकार क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है और मैं समझता हूँ उसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है और वन की भूमि पर अतिक्रमण भी हो रहा है, तो कैसे रोक पाएंगे और अतिक्रमणकारियों पर कैसे कार्रवाई करेंगे? क्या योजनाएं बन रही हैं? देखिए, लोगों को तो वनों का महत्व समझाना पड़ेगा। मैंने प्रणाली ज़्यादा समय नहीं मैंने सभी जगह निर्देश जारी करे कि लोग की सुरक्षा करें, अतिक्रमण को रोकें। पुराना जो हो चुका है इसकी भी जानकारी मिलेगी, तो उनमें भी वृक्षारोपण करके लगाएंगे और साथ ही नए वनों की कटाई बना दिया गया है। अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, क्षेत्र में पेड़ कटेंगे उसकी जानकारी। शाजापुर के डासीपुरा इलाके में एक निजी गोदाम से सरकारी पीडीएस के 364 बोरी चावल खाद्य विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सूचना मिलने पर जब्त किया है। उक्त कार्यवाही कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देश पर की गई है। सूचना मिलने पर एसडीएम व खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम का निरीक्षण किया, जहां शिकायत सही पाए जाने के बाद अधिकारियों ने 364 बोरी चावल रईस खौ के निजी गोदाम से जब्त करने की कार्यवाही की है। टीम मामले में आगे भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में यह पीडीएस का चावल निजी गोदाम में कहां से आया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना हुई थी। एसडीएम मैडम, तहसीलदार महोदय और खाद्य विभाग के भी अधिकारी शामिल हैं।
तो हम लोगों को यहाँ सूचना मिली कि डासीपुरा स्थित एक रईस खां का गोदाम है, इसमें अवैध चावल का भंडारण की सूचना मिली थी। तो सूचना पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है कि देश का चावल है, तो उस आधार पे, संदेह के आधार पे इसको जब्त की लगभग 300 से ऊपर बोरी हो गई हैं। अभी तोल होना बाकी है। आपने अक्सर पुलिस की बुराई सुनी होगी, मगर इंदौर के एक थाना प्रभारी ऐसे भी हैं जो तारीफ के लायक हैं। जी हाँ, हम बात करें एक ऐसे ही संयोगितागंज थाना प्रभारी सतीश पटेल की, जो आए दिन गरीब बेसहारा बच्चों और माँ बहनों के साथ सभी त्योहारों धूमधाम से मनाते हैं। जहाँ राखी का पर्व भी गरीब माँ बहनों के साथ राखी अपने हाथों में बनवाई। थाना प्रभारी संयोगितागंज सतीश पटेल ने पूछने पर बताया कि महिला सुरक्षा व सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में सन 2016 से थाना छपारा जिला सिवनी से शुरू हुई ये मुहिम लगातार जारी है। पुलिसिंग के क्षेत्र में महिला अपराधों में कभी लाने में अपराधों के होने के पहले उनकी सूचना मिलना, अपराधियों की धरपकड़, कानून व्यवस्था आदि की स्थिति में पुलिस की छवि उज्जली करने में, समाज से समन्वय बनाने में मुहिम के हमेशा अच्छे परिणाम मिले हैं। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों से माताएं बहनें बड़ी संख्या में बड़े उत्साह से पुलिस को राखी बांधने के लिए थाने पर आई हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से पुलिस को रक्षा सूत्र बांधा और पुलिस अधिकारी भी बहुत प्रसन्न दिखे, आश्चर्य के साथ प्रसन्न दिखी। आज बड़ी संख्या में महिलाएं संयोगितागंज थाने पहुंची है। रक्षाबंधन का पर्व थाने में मनाया जा रहा है। रक्षा सूत्र बांधने के किस तरह से? हाँ, ये आज चूँकि 19 तारीख को राखी, 19 तारीख को तो सभी माताएं बहनें अपने भाइयों के जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, तो इसलिए 2 दिन पहले आज काफ़ी संख्या में माताएं बहनें संयोगितागंज थाने आई हैं। पुलिस के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये दरअसल सामुदायिक पुलिसिंग का ही एक अंग है, जिसमें हमारे समाज से और पुलिस के बीच की जो खाई है उसको हम काटने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच समन्वय अच्छा हो। चूँकि हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और वरिष्ठ अधिकारियों के भी यही निर्देश होते हैं इस चीज़ को लेकर कि समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर और समन्वय स्थापित कर पुलिस बेहतर ढंग से काम कर सकती है। पूरा पौधों का भी वितरण किया गया है। हाँ, इनको चूँकि बहनों को रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई लोग गिफ्ट देते हैं और रक्षा करने का भी वचन देते हैं, तो इस दिशा में हम इनको पौधों का गिफ्ट दे रहे हैं कि ये भाई की निशानी के तौर पे, पुलिस की निशानी के तौर पर ये उस पौधे को लगाएंगी और उनकी रक्षा करेंगे और भाई पुलिस की एक निशानी के तौर पर उसका हिफाजत करेंगे। उसको बहनों की अपने भाई से किस तरह की अपेक्षा रहती है आप लोगों से? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भाई का महत्व, भाई को एक रक्षा की जिम्मेदारी दी गई बहनों की। ये हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति भी इस बात को बताती है। और जो पुलिस है, पुलिस के ऊपर भी रक्षा का ही, समाज की रक्षा का भी जिम्मेदारी होती है। तो दोनों की जिम्मेदारी हम देखें, दोनों का रोल काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसीलिए बहनें आज आई है थाने में और चूँकि भाई से भी उनकी एक रक्षा की उनकी उम्मीद होती है उनको, और वैसी ही उम्मीद पुलिस से भी होती है। दोहरी भूमिका निभा रही है। हाँ बिल्कुल, पुलिस दोहरी नहीं, पुलिस की तो बहुआयामी भूमिका है। समाज को व्यवस्था मेंटेन रखने में और कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन रखने में पुलिस की बहुमुखी पुलिस की भूमिका होती है और ये भी सामुदायिक पुलिस का ही एक अंग है। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसके चलते अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। आवश्यक जरूरी सेवाएं जारी हैं। ताजापुर में भी डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज शहर भर के डॉक्टरों ने सरकार के विरोध में स्थानीय फव्वारा चौक स्थित जिला परिसर से आजाद चौक तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि संस्था के जिला अध्यक्ष राजकुमार पाटीदार ने विरोध जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिला अपराध से संबंधित घटनाएं हो रही हैं। कोलकाता में हुई ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक जूनियर डॉक्टर से हैवानियत का मामला सामने आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। इस दौरान डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यह बात अकेली एक महिला चिकित्सक की नहीं, अभी तो यह हर उस महिला की है, हर मध्यम वर्गीय महिला की है जो काम करने के लिए बाहर जा रही है और उसके लिए उचित कानून होने
सुरक्षित महसूस कर सके और उसे इतनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए कि वह अपने कार्यस्थल पर एकदम निर्भय होकर के काम करे। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी महिलाएं, हमारे डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, उनकी भी जान को खतरा होगा, तो कैसे लोगों की जान बचा पाएंगे। ये अगर साइकिल रिवर्स होती है कि डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक, हमारे स्वास्थ्य कर्मी को अपनी जान बचाने की चिंता होने लगी तो लोगों की जान भी नहीं बचा पाएंगे। के द्वारा शाहजहाँपुर ब्रांच के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया तथा ओपीडी सवेरे 6 बजे से कल सुबह तक ओपीडी के कार्य बंद रहेंगे। मानवीय आधार पर केवल इमरजेंसी आपातकालीन सुविधा चालू है। इसमें शाहजहाँपुर के सभी नागरिकगण शामिल हुए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धार जिले के कुक्षी तहसील के निसरपुर ब्लॉक अंतर्गत खंडवा बड़ौदा मार्ग स्थित ग्राम पिपलिया में वर्षों से संचालित कादरी शिफा खाना नाम के क्लिनिक पर अचानक आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग के साथ छापा मारा, जहां इतनी बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाओं और दवाइयां बनाने के उपयोग में लाई जाने वाले खाली कैप्सूल तथा बिना किसी कंपनी के लेबल के सैकड़ों की संख्या में दवाई के डिब्बे जब्त किए। बता दें कि कादरी शिफा खाना नाम के फर्जी आयुर्वेदिक क्लिनिक के साथ क्लिनिक संचालक आलिम कादरी पिछले कई वर्षों से गरीब आदिवासियों को झाड़ फूंक के नाम पर भूत प्रेत बाधा, निह संतानता, खोया प्यार दिलाना, प्यार में मिले धोखे आदि कई प्रकार के निराकरण के दावे के साथ गरीब आदिवासी लोगों को अपने पाखंड के जाल में फंसाकर इलाज के नाम पर अच्छा खासा नेटवर्क बना रखा था। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ जिले के आदिवासी बीमारियों के साथ भूत प्रेत बाधा के लिए इलाज कराने आते हैं, जिसकी सूचना पर आज एक साथ 4 विभागों ने पिपलिया पर छापेमार कार्यवाही की, जिसमें बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक एक्सपायरी की दवाओं के साथ दवाई बनाने की खाली कैप्सूल बरामद की। अब देखना है कि आखिर इस कार्यवाही के बाद झोलाछाप डॉक्टरों पर इसका क्या असर होता है या फिर अपनी दुकानदारी चलाते रहेंगे। आज यहाँ पे कादरी शिफा खाना में मोहम्मद इलियास जी के द्वारा जो ये चलाया जा रहा था, इसमें मुख्यतः आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई गई है, जिसमें 2 से 3 औषधियाँ जो 8 साल से एक्सपायर हो गई है वो औषधियाँ भी पाई गई है, कुछ सायरप भी एक्सपायर पाए गए हैं और कुल मिला के बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ पाई गई है, जो कि इतना भंडारण नहीं होना चाहिए। हमारे जिला अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र मुवेल सर के मार्गदर्शन में आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग जो चिकित्सा कार्य करने के लिए जो भी दस्तावेज हमें दिए गए हैं, उनका भी हमने पूरा सूची बनाकर उसकी जब्ती बनाई है। आगामी दिनों में और कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, जैसे भी हमें जहाँ भी सूचना मिल रही है कि इस प्रकार से अवैध कार्य किया जा रहा है या बिना प्रमाण पत्र या बिना डिग्री के कार्य किया जा रहा है, तो सूचना के अनुसार सभी दूर यह कार्रवाई निरंतर की जा रही है। निर्देश पर आज दिनांक 17/8/2024 को स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग और आयुष विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से पिपलिया ग्राम में कार्रवाई की गई, जहाँ पर कादरी क्लिनिक के ऊपर छापा मारा गया, जहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई गई। ना ही इनके पास भी कोई डिग्री पाई गई इस टाइप की और ना ही कोई परमिशन है वरिष्ठ कार्यालय से, सीमित ऑफिस। इस वक्त की एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गोलीबारी करने के मामले में मुख्य आरोपी सुरेश पटेल की अवैध कोठी को किया समित दोष। अवैध निर्माण को हटाने गई प्रशासन की टीम पर कार्यवाही था हवाई फायर का जवाब बुलडोजर से दिया गया। सरकारी जमीन पर बनी अवैध कोठी ध्वस्त हो गई है। रविवार सुबह 5 बजे ही पहुंच गई थी प्रशासन की टीम। जोन क्रमांक 17 में सुरेश पटेल के मकान पर हुई रिमूवल की कार्यवाही।
अगली खबर मंदसौर से है। अपनी सादगी और सरलता की वजह से आज भी युवाओं के दिलों में राज करते हैं डिप्टी सीएम देवड़ा। अपनी सादगी और सरलता की वजह से ही मल्हारगढ़ क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा आज पूरे देश के युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं। इसी के चलते जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के तितरौंद गाँव के भाजपा कार्यकर्ता मयंक सेन ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की तस्वीर और तस्वीर के नीचे जय जगदीश नाम का टैटू अपने शरीर पर बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है, जिस पर काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा में विधायक रहते हुए उनकी सरलता एवं विनम्रता के चलते हुए प्रत्येक घर से उनका दिल का रिश्ता रहा और वह आज भी बरकरार रहा। उनके विधानसभा क्षेत्र को छोड़ने के बाद भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। वहीं सुवासरा विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को प्यार से दादा के नाम से जाना जाता है। आज भी जब उप मुख्यमंत्री मंदसौर प्रवास पर रहते हैं तो जिले के गरौड़, सुवासरा, मंदसौर, नीमच, जावद, मानासा, जावर, रतलाम आदि विधानसभा क्षेत्रों से आम व्यक्ति उनको मिलने आता है और डिप्टी सीएम देवड़ा भी सेवा के भाव से हर व्यक्ति की हर संभव मदद करते हैं। जन सेवा के पद पर आप सभी का अतुलनीय स्नेह मेरे लिए शक्ति, प्रेरणा और ऊर्जा का रूप है। मंदसौर जिले के स्नेही कार्यकर्ता मयंक सेन ने जो मेरी तस्वीर और नाम का टैटू बनवाकर स्नेह का अनमोल उपहार दिया है, मैं प्रिय मयंक को शुभाशीष देता हूं। मेरा सदैव आर्यस रहेगा कि आप सभी की सेवा और जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हूं। आप सभी के लगातार मिलने वाले इस प्रकार के निस्वार्थ स्नेह हेतु मन भर आभार लिखा। जौरा में सिरफिरे बदमाश ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर रखी लग्जरी कार में लगाई आग। कुछ दिन पहले कार मालिक से हुआ था विवाद। बदमाश आए दिन पीड़ित परिवार को गालियां एवं अवैध हथियारों के दम पर दे रहा धमकियां। पुराने विवाद के चलते बदमाशों ने बीती रात को घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार को कर दिया आग के हवाले। बदमाशों ने पहले तो गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाला, उसके बाद माचिस की तीली से आग लगाकर घटना को दिया अंजाम। आग लगने से लग्जरी कार हुई जलकर राख। पीड़ित परिवार का लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना के बाद आरोपी फरार। पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस थाने। जौरा थाना क्षेत्र के SAF ग्राउंड के पास की पूरी घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बंद करवाइए लाइट। अरे 25 पत्थर नहीं उसे 2 पत्थर कहीं सामने गाड़ी तो है।